No, never. कभी नहीं मतलब मैंने कभी भी गाड़ी नहीं चुराई है, ये इसके सवाल पे कह रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मैंने ली है एक छोटी सी क्लिप जिसे हम करेंगे ट्रांसलेट और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसे करते हुए चलेंगे एक्सप्लेन। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और इंग्लिश भी सीख लेंगे। तो अगर आप भी इस प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज की क्लिप एक ऐसी मूवी से है जिसे हम सबने कभी ना कभी जरूर देखा है या उसके बारे में कभी ना कभी सुना है। जी हाँ, आज की क्लिप है द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी से। और इस सीन में देखिए दो लोग हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। ये इस ब्राउन लेदर जैकेट वाले का नाम है डॉम और इस दूसरे वाले का नाम है ब्रायन। डॉम इस सीन में पुलिस से बच के भाग रहा होता है, तभी ब्रायन आता है और इसे बचा लेता है। और उसके बाद में इनकी क्या कॉन्वर्सेशन होती है, चलिए देख लेते हैं। You're the last person in the world I expected to show up. ये इसे कह रहा है यू आर द लास्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आई एक्सपेक्टेड टू शो अप। यू आर, तुम हो, द लास्ट पर्सन, आखिरी इंसान, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, आई एक्सपेक्टेड, जिसकी मैंने उम्मीद की थी, टू शो अप। देखिए शो अप क्या होता है। शो अप है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू अराइव, कहीं पे आना, कहीं पे पहुंचना को हम कहते हैं शो अप। शो अप के मेनली तीन मतलब होते हैं। टू अराइव यानी कहीं पे आना, टू बिकम विजिबल यानी कि दिखाई पड़ना, और टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, कहीं पे अचानक से आ जाना जहां पे आने की उम्मीद नहीं थी। अगर हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स देखें तो टू अराइव, ही डिडंट शो अप टू द क्लास टुडे, आज वो क्लास में नहीं आया, अराइव। टू बिकम विजिबल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो योर स्टेन्स शो अप इन द ब्राइट लाइट, यानी कि जो तेज रोशनी है उसमें आपके दाग दिख रहे हैं। टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, शी शोड अप एट माई डोर लास्ट नाइट, कल अचानक से अनएक्सपेक्टेडली वो मेरे घर आ गई। एट माई डोर यानी कि मेरे दरवाजे पे आ गई, मेरे घर आ गई। तो इसका एज अ होल अगर हम मतलब लें तो इसका मतलब है तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो जिसके आने की उम्मीद मैंने की थी। यानी ये कह रहा है कि भाई तुम एकदम अनएक्सपेक्टेडली आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगे। आगे दिखते हैं। Yeah, well, I thought if I got in your good graces, you might let me keep my car. ये इसे कह रहा है या वेल आई थॉट इफ आई गॉट इन योर गुड ग्रेसेस यू माइट लेट मी कीप माई कार। तो ये कह रहा है या हाँ वेल ऐसा है, मैंने सोचा, आई थॉट इफ आई गॉट इन, अगर मैं आ जाता हूँ इन योर गुड ग्रेसेस। देखिए गुड ग्रेसेस क्या होता है। गुड ग्रेसेस का मतलब होता है कि किसी इंसान की अच्छी नजर में आना, उसके विश्वास में आना, उसका विश्वास पात्र बनने को कहते हैं गुड ग्रेसेस। यू माइट, देखिए यहाँ पे माइट का इस्तेमाल किया गया है। माइट का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी बताते हैं तो हम कहते हैं माइट। पर माइट तब यूज किया जाता है जब पॉसिबिलिटी लोअर होती है। अगर पॉसिबिलिटी हायर होती है तो हम कहते हैं मे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है पर चांसेस बहुत कम है, थिन है, इसीलिए यहाँ पे माइट लगाया गया है। तो कह रहा है माइट लेट मी कीप माई कार, मुझे अपनी कार रखने दोगे। तो कह रहा है हाँ वेल ऐसा है, मैंने सोचा, आई थॉट, अगर मैं
तुम्हारी अच्छी नजर में आ गया तो तुम मुझे तो शायद माइट तुम मुझे मेरी कार मेरी गाड़ी रखने दोगे। तो ये कह रहा है हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ कि मैंने सोचा भाई मैं तुम्हारा विश्वास में आ जाऊं, तुम्हारी अच्छी नजर में आ जाऊं ताकि तुम मुझे मेरी गाड़ी रखने दो। You are my good graces, but you ain't keeping your car. आगे ये कह रहा है यू आर माई गुड ग्रेसेस बट यू एंट कीप इन योर कार। ये कह रहा है यू आर तुम हो इन माई गुड ग्रेसेस मेरी अच्छी नजर में बट मगर यू एंट। देखिए यू एंट का मतलब यहां पर है यू आर नॉट कीपिंग योर कार। आप अपनी कार नहीं रख रहे हो। तो ये से कह रहा है आप नहीं रख रहे हो। एंट की जगह यहाँ पे यू आर नॉट भी यूज किया जा सकता था। देखिए यहाँ पे एंट का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि आजकल नेटिव स्पीकर्स एंट वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। बहुत ट्रेंड में है ये वर्ड, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस वर्ड का सिर्फ आर नॉट से मतलब नहीं होता। हम जो भी प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन सभी की जगह एंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि हम एंट की जगह कह सकते हैं एम नॉट, या कह सकते हैं इज नॉट, आर नॉट, जैसे ये एग्जाम्पल है। फिर कह सकते हैं हैज नॉट, हैव नॉट, और कह सकते हैं डू नॉट, डज नॉट। इन सभी की जगह एंट वर्ड का इस्तेमाल होता है। यहां पे इसका इस्तेमाल आर नॉट की तरह हो रहा है और ये कह रहा है तुम मेरी अच्छी नजर में, गुड ग्रेसेस में हो बट मगर तुम अपनी गाड़ी नहीं रख रहे हो। तो कह रहा है यू एंट कीप इन योर कार, तुम अपनी गाड़ी नहीं रख रहे हो। तो इसका जो ये छोटा सा सजेशन मान लीजिए, या जो इसने सोचा था कि पॉसिबिलिटी है कि ये शायद रखने दे, इसने वो पॉसिबिलिटी को तोड़ दिया और ये कह रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। But you ain't keeping your car. You drive like you've done this before. आगे कह रहा है यू ड्राइव लाइक यू हैव डन दिस बिफोर। यू ड्राइव तुम गाड़ी चलाते हो ऐसे जैसे यू हैव डन तुमने किया हुआ है ये पहले, बिफोर। तो कह रहा है तुम गाड़ी ऐसे चलाते हो जैसे तुमने ये पहले, बिफोर, किया हुआ है। ये कह रहा भाई ऐसा लगता है कि तुम तो इसमें माहिर हो, तुमने ये सब पहले किया हुआ है। ये जो पुलिस से भागदौड़ चल रही है, गाड़ी को तेज भगाना और उन सब चीजों की ये बात कर रहा है। आगे देख लेते हैं। What are you, a wheelman? आगे पूछ रहा है अपने क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हुए कह रहा है व्हाट आर यू अ व्हीलमैन। व्हाट आर यू तुम क्या हो अ व्हीलमैन। देखिए व्हीलमैन क्या होता है। व्हीलमैन एक ऐसे ड्राइवर को बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जो किसी मिशन या किसी हाइस्ट यानी कि किसी रॉबरी, किसी तरह की लूटपाट, किसी तरह की कोई चीज के बाद, कोई क्राइम के बाद जो गाड़ी ड्राइव करता है उसे व्हीलमैन कहते हैं, जो गेट अवे कार चलाता है। गेट अवे कार क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी कार जो भागने में हेल्प करती है। गेट अवे जाना, दूर, यानी कि जो दूर जाने में, वहां से निकल जाने में हेल्प करती है,
उसे कहते हैं गेट अवे कार, और जो उस कार को ड्राइव करता है उसे कहते हैं व्हीलमैन। तो कह रहा है तुम क्या हो कोई व्हीलमैन कह दीजिए या ड्राइवर कह दीजिए। ये कह रहा है कि तुम क्या हो, कोई ड्राइवर हो क्या। आगे देखते हैं। No. You boost cars? ये इसकी बात सुन के कह रहा है नो, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ये से आगे पूछ रहा है यू बूस्ट कार्स। बूस्ट का क्या मतलब होता है, बूस्ट कार्स का एक्चुअली क्या मतलब होता है। बूस्ट कार्स भी एक ऐसा फ्रेज है जिसे यूज किया जाता है इनफॉर्मली, कैजुअली यूज किया जाता है जब कोई कार चुराता है, तो कार चुराने को कहते हैं यू बूस्ट कार्स। ये ऑब्वियसली फॉर्मली यूज नहीं किया जाता, ये एक इनफॉर्मल कैजुअल बात है जो बोली जाती है। तो ये कह रहा है तुम कार यानी गाड़ी चुराते हो। ये से पूछ रहा है कि भाई तुम क्या कोई गाड़ियां चुराते हो। आगे देखते हैं। No, never. ये इसकी बात पे फिर से रिप्लाई करते हुए कह रहे हैं नो नेवर, नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। तो ये कह रहा है नहीं, कभी नहीं, मतलब मैंने कभी भी गाड़ी नहीं चुराई है, ये इसके सवाल पे कह रहा है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। Ever done time? A couple of overnighters. आगे इसे पूछते हुए कह रहा है एवर डन टाइम। एवर यानी कभी, डन टाइम। देखिए डन टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम का मतलब जो नॉर्मली हम यूज करते हैं समय के लिए वो नहीं है। डन टाइम का मतलब होता है कि जेल में जो समय अवधि काटी है उसका मतलब होता है डन टाइम, यानी कि क्या कभी जेल गए हो, ये इससे पूछना चाह रहा है। एवर तो कह रहा है क्या तुम कभी जेल गए हो। ये से पूछ रहा है कि भाई एवर डन टाइम, क्या तुम कभी जेल गए हो, क्या तुमने जेल में कभी समय बिताया है, ये पूछ रहा है। फिर ये इसके रिप्लाई में कह रहा है अ कपल ऑफ ओवरनाइटर्स। अ कपल ऑफ, देखिए अ कपल ऑफ क्या होता है, अ मतलब होता है एक और कपल मतलब होता है दो। तो हम जब किसी जोड़े का, किसी एक जोड़े को बताना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं अ कपल ऑफ। और जब हम फॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है दो चीजें, हम किन्हीं दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पर जब हम कैजुअली इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं 2 से 3 चीजों के लिए हम कहते हैं अ कपल ऑफ। देखिए एक होता है अ कपल ऑफ, ठीक है, एक होता है अ फ्यू, एक होता है सेवरल और एक होता है मेनी। मैं आपको इनको समझने के लिए एक ओवरव्यू दे देती हूं कि किसका क्या मतलब होता है। देखिए एग्जैक्ट मतलब तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एक नंबर बताने के लिए नहीं है, ये एक तरह से सिर्फ एक रेंज बताने के लिए है। तो मैं आपको थोड़ा सा रेंज का आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि इनको कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अ कपल ऑफ जैसे मैंने बताया 2 से 3 चीजों के लिए हम अ कपल ऑफ कह सकते हैं और फ्यू हम 3 से 5 चीजों के लिए कह सकते हैं। सेवरल हम कह सकते हैं 4 से 10 चीजों के लिए, कभी कभी उससे प्लस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, 10 से ज्यादा के लिए भी, और मैनी हो ही गया 10 से प्लस। अब मैं फिर से आपको कह रही हूं ये कोई भी वो नहीं है कि भाई ये एग्जैक्ट इनका मापदंड है, ये एग्जैक्ट इसका मतलब ये नंबर्स होते हैं, पर आपको एक आइडिया लग जाए ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब यूज करना हो तो कंफ्यूज ना हो। इन नंबर्स को ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कहाँ पे कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है अ कपल ऑफ यानी 2-3 ओवरनाइटर्स। ओवरनाइटर्स क्या होता है, ओवरनाइटर का मतलब होता है जब हम रात में जाग के कहीं पे ट्रैवल करते हैं, कहीं का सफर करते हैं, तो उसे कहते हैं ओवरनाइटर। और यहाँ पे जो सफर है वो जेल का सफर है, तो ये जेल के सफर के सेंस में कह रहा है कि यानी कि मैंने रात को जाग के जेल में बिताई है, तो ये से ये बताना चाह रहे, तो कह रहे हैं 2-3 रातें काटी है जेल में।
अ कपल ऑफ ओवरनाइटर्स, 2-3 रातें काटी हैं जेल में, मतलब कि बस मैं रात को गया सुबह आ गया, वो वाली चीज ये कहना चाह रहे हैं। No big deal. आगे ये कह रहा है नो बिग डील, मतलब ये कह रहा है कि भाई मैं बहुत दिनों के लिए नहीं रहा हूं, सिर्फ अ कपल ऑफ ओवरनाइटर्स, मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को पुलिस पकड़ के लेके चली गई, सुबह छोड़ दिया, वैसा हुआ है। ये कह रहा है नो बिग डील, बिग यानी बड़ी, डील यानी बात, और नो यानी नहीं, तो कह रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, नो बिग डील। आगे बढ़ते हैं। What about the 2 years in juvie for boosting cars? आगे से पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट अबाउट द 2 years इन जूवी फॉर बोस्टिंग कार्स। तो कह रहा है व्हाट अबाउट, उसके बारे में क्या, द 2 years, वो 2 साल इन जूवी। देखिए जूवी का मतलब यहाँ पे है जुवेनाइल से। जुवेनाइल क्या होता है, जो लोग 18 से प्लस नहीं होते, अडल्ट नहीं होते, उनको जुवेनाइल कहा जाता है क्रिमिनल लैंग्वेज में, मतलब कि उन्हें एग्जैक्टली किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उनका ट्रायल जो है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में होता है, और इसीलिए उनको जुवेनाइल की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो अडल्ट नहीं है, यानी वो पूरी तरह से समझदार नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, जो 18 प्लस नहीं हुए हैं उनको जुवेनाइल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 साल जो जूवी में यानी जुवेनाइल कोर्ट में तुमने काटे हैं बोस्टिंग कार्स यानी कि गाड़ी चुराने के लिए, जो 2 साल गाड़ी चुराने के लिए जूवी में काटे हैं उसका क्या, व्हाट अबाउट। तो इसे कह दिया कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ 1-2-2-3 रातों को ही रहा हूं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसे इसकी सच्चाई पता है, तो ये इसे आगे पूछ रहा है कि जो 2 साल तुमने गाड़ी चुराने के लिए जूवी में काटे हैं उसका क्या, उसको भूल गए क्या। आगे देखते हैं। Tucson, right? आगे इसे कह रहा है Tucson, right? देखिए इसकी हम अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसमें जो सी है वो साइलेंट होता है, सी को हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम कहते हैं टू और सॉन, यानी हम कहते हैं टूसॉन। टूसॉन क्या है, टूसॉन एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है जो एरिजोना, यूएसए की स्टेट एरिजोना की सिटी है टूसॉन, और उसका प्रोनाउंसिएशन में हम सी को साइलेंट रखते हैं। तो ये कह रहा है टूसॉन, राइट, यानी कि ये कह रहा है कि भाई तुम वहां से हो, वहां पे तुमने वो जूवी जेल काटी है, तो इसलिए कह रहा है टूसॉन, राइट। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप ऐसी और कौन सी मूवीज या सीरीज पे इस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।